उसके सिद्धांतों में कुछ प्रश्न का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया है और जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन दिया पहला, अधिगम से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। देखते हैं पहला, सीखने की प्रक्रिया में व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास अथवा अनुभव के कारण होता है। ये बिल्कुल सही है। सीखने में व्यवहार में परिवर्तन तुलनात्मक रूप से स्थायी होता है। बिल्कुल सही है। परिवर्तन व्यवहार की क्षमता तथा बाह्य व्यवहार दोनों में हो सकता है। बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, सीखना सबसे पहले प्रस्तावित किया था, किसने किया था? थार्नडाइक ने, पावलोव ने, या स्किनर ने, या कॉलन ने? दोस्तों आप बताओगे पावलोव। ठीक है दोस्तों, क्या बताओगे? पावलोव। सीखना सबसे पहले प्रस्तावित किसने किया था? पावलोव ने किया था। किस पर किया था? कुत्ते पर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से शरीर वैज्ञानिक कौन थे? शरीर वैज्ञानिक कौन थे दोस्तों? स्किनर थे, फ्रॉवेल थे, या पावलोव थे, या वाटसन थे? दोस्तों सभी को पता है, अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, पावलोव थे। निम्न शरीर वैज्ञानिक कौन थे? शुरुआत में ही तो यही थे और उन्होंने ही प्रयोग किया था कुत्ते पर, पावलोव ही थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, हर बार 2, 3, 4 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। 2, 4 क्वेश्चन तो यूपी टेट में और सी टेट में भी 2 क्वेश्चन तो पक्के आते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला, स्किनर ने प्रयोग किया था, सभी को पता है किस पर किया था? कुत्ते पर किया था, चिंपैंजी पर, बंदर पर, या चूहे कबूतरों पर? सभी को पता है क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत किसने दिया? चूहे कबूतरों पर दिया था। किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, नैमित्तिक अनुवादन कहते हैं, किसको कहते हैं? अधिगम को, साक्षर को, उद्दीपक को, इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसमें से कोई भी नहीं है तीनों में से। राइट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नैमित्तिक अनुबंधन कहते हैं। अगला, प्रभाव का नियम प्रतिपादक किसने किया था? सभी को पता है थार्नडाइक ने किया था। ऑप्शन दिया कोलर, पावलोव, थार्नडाइक, बी.एफ. स्किनर। तो थार्नडाइक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? ये देखना है असत्य कथन, आपको ये देखना असत्य कथन। क्वेश्चन जब भी आए आपको नहीं या असत्य में देगा, आपको उस पर गोला करना है, तब आपको रिलैक्स होकर आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया है, अनुक्रियाएं ऐच्छिक होती हैं। ये बिल्कुल सही है, बात है। प्राणी निष्क्रिय होता है, कहाँ निष्क्रिय होता है? सक्रिय होता है भाई, एक्टिव होता है प्राणी। अगला, ये गलत कह रहा है ना। अगला, साहचर्य निर्माण में परिणाम महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल सही है। एक सही अनुक्रिया के पश्चात पुनर्मिलन की प्रत्याशा होती है। बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर कौन सा जाएगा? ऑप्शन बी, प्राणी निष्क्रिय होता है। नहीं, निष्क्रिय तो सक्रिय होता है। अगला क्वेश्चन, अधिगम प्रक्रिया है विलोप तथा विभेदन, या विलोपन या विभेदन, या सामान्यीकरण, या स्वतः पुनः प्राप्ति, या उक्त सभी? दोस्तों आप बताओगे तीनों ही सही हैं, तो आप बता दोगे ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अव्यक्त अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन है? हल हैं, बंडूरा हैं, टॉलमैन है, या सेलिगमैन तथा मायर हैं? तो आप बताओगे अव्यक्त अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अव्यक्त अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक टॉलमैन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, बंडूरा ने अध्ययन द्वारा प्रेक्षण अधिगम के तत्व बताए हैं। स्मृति, अनुकरण, अभिप्रेरणा, तनाव, और दूसरा दिया है अनुकरण, अभिप्रेरणा, अवसाद, अवधान, और तीसरा दिया है तनाव, अवधान, स्मृति, अभिप्रेरणा, और चौथा दिया अवधान, स्मृति, अनुकरण और अभिप्रेरणा। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर इसका कौन सा है? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, अपशब्द बोलने पर बालक की पिटाई करने से अनुक्रिया की संभावना दोस्तों क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, घट जाती है, तटस्थ रहती है, या अनवरत रहती है? तो आप बताओगे दोस्त घटती जाती है। ठीक है, तो घट जाती है। ठीक है दोस्तों, अपशब्द बोलने पर बालक की पिटाई करने से, अगर अब बालक अपशब्द बोल रहा है, आप उसकी पिटाई कर रहे हैं, तो उसकी अनुक्रिया क्या होगी? संभावना, उसकी अनुक्रिया दोस्तों घटती जाएगी। ठीक है दोस्तों, बढ़ती ही जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12,
अधिगम असहायता की परिघटना पर सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? टॉलमैन तथा मायन ने, स्पीयरमैन तथा मायन ने, शकमैन तथा मायन ने, या सेलिंगमैन तथा मायन ने? दोस्तों आप बताओगे ऑप्शन डी, सेलिंगमैन तथा मायन ने। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया दोस्तों क्या है? प तथा फा में अंतर करना, ब तथा बा में अंतर करना, ब तथा बा में अंतर करना, बिल्कुल सही कह रहा है यही। प तथा फ, ब तथा ब अंतर करने में कठिनाई अनुभव न करना, गलत कह रहा है ये। और चौथा दिया है पठन वैकल्य करने में कठिनाई का अनुभव करना। डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधित होता है, मतलब एक दूसरे से पहचान करना। तो ब में अंतर करना, ये शब्द होते हैं, उनमें कोई अगर दिखाई दे रहा है जे भी जे ख जे ग, ऐसे ऐसे मिलते जुलते वर्ड होंगे, उसमें अंतर करना है बस। ठीक है, तो अंतर न करना, उसमें अंतर मत करो, ये होता है। अगला आपको मैंने ये क्वेश्चन दिए हैं, ये क्वेश्चन सभी एक चैप्टर के हैं, अधिगम या अधिगम के सिद्धांत। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, पावलोव के प्रयोग में भोजन है क्या है? अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित की अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया। दोस्तों आप बताओगे अनुबंधित उद्दीपक। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अधिगम है। अधिगम क्या है? सामाजिक क्रिया, मानसिक क्रिया, भौतिक क्रिया, कोई नहीं। तो अधिगम दोस्तों मानसिक क्रिया होती है, सभी को पता है, तो छोटी मोटी बात है। देखो दोस्तों क्या है अधिगम? मानसिक क्रिया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, सक्रिय एवं आक्रामक अभिवृत्ति होने पर विद्यार्थी सीखता है क्या? तीव्र गति से, मंद गति से, सामान्य गति से, सभी प्रकार से। सक्रिय एवं आक्रामक होगा बच्चा, बहुत तेज भागेगा तो वो तीव्र गति से उड़ेगा। तो बच्चों सभी को पता है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ के पता चल जाता है कि कौन सा आंसर सही है। ऐसे लॉजिक वाले क्वेश्चन होते हैं ये, इसे रटने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। अगला, परिणाम का ज्ञान सीखने की गति को क्या कहते हैं? गति को घटाता है। परिणाम का ज्ञान सीखने की गति को घटाता है, रोक देता है, आगे बढ़ता है, बढ़ाता है, या कुछ नहीं करता है। तो परिणाम का ज्ञान सीखने की गति को आगे बढ़ाता है। जैसे कम नंबर आए बच्चे के, वो कहता है मेरे दोस्त के ज़्यादा आ गए, तो मैं उसकी तक कर लूँगा, अगली बार प्रयास करूँगा उसे ज़्यादा करने की, अच्छा से अच्छा करने की, या क्लास में मैं नंबर बनाने की कोशिश करूँगा, दूसरी रैंक आ जाती उसकी। तो यही होता है, परिणाम का ज्ञान सीखने की गति को क्या कहता है? आगे बढ़ाता है। ठीक है दोस्तों, रिजल्ट मूल्यांकन लास्ट में होता है। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक सीखने की गति में क्रम से तेजी आ जाती है, मंदी आ जाती है, या सामान्य हो जाती है, कोई नहीं। दोस्तों बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक सभी को पता है तेजी आती है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद शुरू हो जाती है गति। अगला, व्यक्ति के व्यवहार की प्रमुख प्रक्रिया है। दोस्तों ऑप्शन दिए हैं, सीखना, अधिगम, लर्निंग, या सभी। सभी को पता है, तीनों ही सही हैं, तो सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 20, सीखने की प्रक्रिया में होता है क्या? होता है व्यवहार परिवर्तन, अनुभव परिवर्तन, अभ्यास परिवर्तन, या सभी। तो सीखने की प्रक्रिया में व्यवहार परिवर्तन भी होता है, अनुभव भी करते हैं, और प्रैक्टिस भी करते हैं अभ्यास में। तो आप ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक बालक गर्म स्टोव को छूता है। ठीक है दोस्तों, एक बालक जो बच्चा है, गर्म स्टोव जो चलता है गैस पे, जो मिट्टी का तेल डाल देते हैं, वो स्टोव चलता है, जिससे उसका हाथ क्या हो जाता है? जल जाता है, जिससे दोबारा वह उस स्टोव से नहीं छूता है। बालक का यह व्यवहार कहलाता है। ये सीटेट में क्वेश्चन आ चुका है शायद दोस्तों, वो आ भी सकता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो बालक का यह व्यवहार क्या कहलाएगा? अनुभव कहलाएगा, अधिगम कहलाएगा, परिपक्वता कहलाएगी, या वृद्धि कहलाएगी। दोस्तों बालक का ये, मगर वो उस चीज़ से हम जल जाते हैं, उससे दूर रहना चाहिए, उसने कुछ सीखा उससे। ठीक है दोस्तों, तो अधिगम हो जाएगा। ठीक है, उसने अनुभव नहीं किया, अनुभव होता तो वो कुछ छूता ही नहीं उसे। परिपक्वता इतनी विकसित नहीं होती उसकी वृद्धि, तो परिपक्वता उसे छूता ही नहीं, बिल्कुल ही छूता। वृद्धि कैसे हो जाएगी दोस्तों? वृद्धि का मतलब ही नहीं उसमें। अगला क्वेश्चन, अधिगम नहीं है। अधिगम नहीं है, क्या नहीं है? वृद्धि नहीं है, वृद्धि तो होता है।
परिवर्तन नहीं है, ये भी होता है। बिना अभ्यास व अनुभव के व्यवहार परिवर्तन, उक्त में से कोई नहीं। सभी को पता है ऑप्शन सी, बिना अभ्यास व अनुभव के व्यवहार परिवर्तन। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति का बाहरी व्यवहार या प्रक्रिया है। व्यक्ति का बाहरी व्यवहार या प्रक्रिया है अनुमानित प्रक्रिया, निष्पादित प्रक्रिया, उक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो आप बताओगे निष्पादित प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन, कविता को दोहराकर उसे याद कर अध्यापक को सुना देना कहलाता है अनुबंध, निष्पादन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन या इन उक्त में से कोई नहीं। कविता को दोहराकर उसे याद कर अध्यापक को सुना देना कहलाता है। बच्चा कविता को दोहराकर और उसे याद कर अध्यापक को क्या करता है, सुना देता है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है मतलब, तो आप बताओगे निष्पादन बताओगे। ठीक है दोस्तों, क्या बताओगे, निष्पादन। अगला क्वेश्चन, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। प्राचीन दोस्तों ऑप्शन दिए हैं पावलोव, स्किनर, थार्नडाइक या वाटसन। तो आप क्या बताओगे, पावलोव। ठीक है दोस्तों, ये चर्चा में रहे हैं पावलोव। क्वेश्चन नंबर 26, अनुबंधित तथा अनुबंधित उद्दीपक एक साथ किसमें दिए जाते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में, सहकालिक अनुबंधन में, ऐच्छिक अनुबंधन में या उज्जत सभी, उपरोक्त सभी। मतलब दोस्तों ये मिसप्रिंट हो गया है, तो अब बताओगे सहकालिक अनुबंधन में, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया था। मैंने पिछले क्वेश्चन बता दिया, कुत्ते पर किया था। चूहा, कबूतर, कुत्ता, बिल्ली। तो आप बताओगे कुत्ता। ठीक है दोस्तों, चूहा कबूतर तो बता दोगे किसका है, ये स्किनर का है। बिल्ली थार्नडाइक की है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के जनक कौन है। दोस्तों सभी को पता है, इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है। कौन है दोस्तों, एडवर्ड हैं, गेट्स हैं, थार्नडाइक है, स्किनर हैं। तो सभी को पता है स्किनर है। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत व्यक्ति के किस व्यवहार को स्पष्ट करता है। मानसिक, शारीरिक, ऐच्छिक या सामाजिक। तो आप बताओगे ऐच्छिक। ठीक है दोस्तों, ये स्किनर के द्वारा है। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत व्यक्ति किस व्यवहार को स्पष्ट करता है, ऐच्छिक व्यवहार को। ठीक है दोस्तों, और ये किसने दिया था, स्किनर ने। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, स्किनर ने अपने प्रयोग किस पर किए थे। चूहे पर, कबूतर या दोनों या बिल्ली। तो सभी को पता है दोनों पर किए थे। तो ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन पहला और दूसरा सही हो जाएगा। तो दोनों हो जाएंगे ऊपर के। भोजन, पैसा, प्रशंसा आदि ये क्या है दोस्तों, सामाजिक प्रबलक है। नहीं, गलत है। धनात्मक प्रबलक है, बिल्कुल सही कह रहा है ये। ऋणात्मक नहीं, ऋणात्मक कैसे हो जाएगा भाई, पैसा ही है, तुम पर पैसा है, भोजन है और प्रशंसा भी है। तो आप क्या करोगे, तो सामाजिक आपको धनात्मक प्रबलक बल मिलेगा ना आपको। तो राइट आंसर कौन जाएगा, ऑप्शन बी, क्रियात्मक प्रबलक नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये गलत है। तो इसका हो जाएगा धनात्मक पुनर्बलक। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, कौन से पुनर्बलक प्राणी को पलायन तथा परिहार की अनुक्रिया सिखाते हैं। धनात्मक, ऋणात्मक, क्रियात्मक या पलायनवादी पुनर्बलक। तो दोस्तों आप बताओगे ऋणात्मक। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी पाठ सीखने का गणित सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो उसे कहते हैं। अंग्रेजी पाठ सिखाने का गणित सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो तो उसे कहते हैं अनुकूल अंतरण, प्रतिकूल अंतरण या शून्य अंतरण, धनात्मक अंतरण। दोस्तों कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसे हम क्या कहेंगे, शून्य कहेंगे। बस ना गए ना पीछे, बस आपको जीरो लेवल पे है उस लड़का, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 34, संस्कृत सीखने के बाद हिंदी सीखना सरल हो जाता है तो यह किस अधिगम की श्रेणी में आता है। धनात्मक अंतरण, सहायक अंतरण, पूरक अंतरण या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आप बताओगे धनात्मक अंतरण। अगला क्वेश्चन,
शिक्षण क्षेत्र में अधिगम सिद्धांतों का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन दिए, अधिगम को सुगम बनाने हेतु, नई सूचनाओं के अर्जन हेतु, अधिगम को उत्साही बनाने हेतु, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये तीनों ही सही हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्न में से अधिगम नहीं है? वृद्धि, परिपक्वता, मादक पदार्थ, थकान, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये तीनों ही सही हैं, दिखाई दे रहे हैं। जब तक अधिगम नहीं है तो उपरोक्त अधिगम नहीं है, तीनों ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अधिगम नहीं है। वृद्धि, परिपक्वता कहाँ है? ये क्रिया ही तरह, मादक पदार्थ ये नहीं, सेवन वाला है। थकान ये का कोई अधिगम थोड़ी है। तो उपरोक्त सभी गलत हो जाएंगे ना। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, तो उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। अधिगम को जो इम्प्रेस करे, प्रभावित करे, वो कारक नहीं है। मतलब कौन सा नहीं है, बस ये बताओ। वातावरण ये तो है, थकान एवं ऊब ये भी है, आयु एवं परिपक्वता ये भी है। तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं है वैसे तो ये मतलब इसमें से कोई नहीं कारक, ठीक है, जो प्रभावित करता है अधिगम को। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को पढ़ने, लिखने, बोलने, गणित के प्रश्न हल करने में कठिनाई का अनुभव होता है, इसका कारण क्या है? शारीरिक अशक्ता? ऐसा कुछ नहीं है। शारीरिक अशक्ता कैसे हो जाएगा? मानसिक अशक्ता? ये भी नहीं हो सकता। अधिगम अशक्ता? ये हो सकता है, उपरोक्त सभी नहीं। तो आप बताओगे ऑप्शन सी, अधिगम अशक्ता। ठीक है दोस्तों, अधिगम अशक्ता वाले बच्चों का लक्षण है विषय पर ध्यान केंद्रित नहीं होना, सामाजिक संबंधों के मूल्यांकन में कठिनाई, शारीरिक संतुलन में कमी, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आप बताओगे ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, अधिगम को प्रभावशाली बनाने का उत्तम तरीका कौन सा है? अधिगम को प्रभावशाली बनाने का उत्तम तरीका कौन सा है? अधिगम को अगर आपको प्रभावशाली बनाना है तो उसका सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? नई शिक्षण नीति? ऐसा कुछ नहीं है। स्वप्रेरणा? बिल्कुल बिल्कुल सही है ये। धन नहीं, धन से कुछ नहीं होता दोस्तों, घमंड हो जाता है सबको। पूर्व ज्ञान? ये थोड़ा बहुत होता है मगर ऐसा नहीं है। मगर प्रभावशाली बनाना आपको स्वप्रेरणा लेनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, थार्नडाइक को सीखने का नियम है तत्परता का नियम, परिणाम का नियम, या अभ्यास का नियम, सादृश्य का नियम। आप बताओगे सादृश्य का नियम। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ है समग्रता, पूर्णाकार, समरूपता, या उपरोक्त सभी। तो तीनों ही सही हैं, तो आप बता दोगे ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, सीखना विकास की प्रक्रिया है, उपरोक्त परिभाषा किसने दी थी? सीखना विकास की प्रक्रिया है, उपरोक्त परिभाषा किसने दी थी? स्किनर ने, वुडवर्थ ने, रायबर्न ने, या क्रो एंड क्रो ने। तो दोस्तों आप बताओगे वुडवर्थ। ठीक है दोस्तों, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह परिभाषा दी थी वुडवर्थ ने। अगला क्वेश्चन, सीखना किससे प्रभावित होता है? अगर सीखें हम किसी से, सीखना किससे प्रभावित होता है? आत्मा से, मन से, बुद्धि से, प्रेरणा से। तो सभी को पता है, जब बच्चा मोटिवेट करेंगे टीचर लोग बच्चे को, तो उससे ही बच्चे प्रभावित होंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्रेरणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, थार्नडाइक का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कौन सा, यूपी टेट और सी टेट दोनों में ये क्वेश्चन आ चुका है और आएगा अभी। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। सूर्य या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों ऑप्शन ये मतलब ऑप्शन दिए, थार्नडाइक का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन दिए, सूर्य अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पुनर्बल का सिद्धांत, तरल रूप का सिद्धांत, और प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। तो दोस्तों आप बता दोगे प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, सीखने की अंतिम अवस्था में सीखने की गति कैसी होती है? सीखने की अंतिम अवस्था में सीखने की गति कैसी होती है? धीमी होती है, तीव्र होती है, अति तीव्र होती है, अनिश्चित होती है। सीखने की अंतिम अवस्था में अगर बच्चा सीख रहा है तो सीखने की गति कैसी होगी? उसकी धीमी होगी। शुरुआत में क्या होती है? तेज होती है, और फिर बच्चे की गति क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, कोहलर का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? संबंधवाद का सिद्धांत। सी टेट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संबंधवाद का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पुनर्बनल का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, या उपरोक्त सभी।
दोस्तों कॉलर का अधिगम सिद्धांत किस नाम में जाना जाता है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों ऑप्शन दिए हैं, अनुभव, बुद्धि, प्रयत्न एवं त्रुटि और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अनुभव भी है, बुद्धि भी है और प्रयत्न एवं त्रुटि है। और उपरोक्त कौन सा हो जाएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों एक बात और, एग्जाम नज़दीक है, आप बुक से मत पढ़ा करो, आप नोट्स हो तो नोट्स से पढ़ा करो, या जो भी प्रैक्टिस सेट हैं या प्रीवियस पेपर हैं उनको ध्यान से करो। बस आपका यूपी टेट अच्छे नंबरों से निकल जाएगा 100+। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।